अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रमज़ान स्पेशल में या फिर ईद स्पेशल में आपके लिए रस मलाई की रेसिपी बनाऊंगी। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास दूध है जिसमें से मैं 1 किलो रस मलाई बनाने के लिए यूज़ करूँगी। एक कप ड्राई मिल्क है, हाफ कप चीनी है, थोड़े से गार्निशिंग के लिए पिस्ता है और तकरीबन 8 के करीब इलायचियाँ हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टेबल स्पून घी है। मेरे पास देसी घी है, आप कुकिंग ऑयल या घी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैदा है और 1 एग है। तो अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेके तो उसमें 1 केजी के करीब दूध डाल दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं उसमें तकरीबन ये मेरे पास 7-8 के करीब इलायची हैं, उनको अच्छे से खोल के तो वो डाल दूंगी। हाफ कप के करीब मेरे पास चीनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इस दूध को तकरीबन थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि इसका एक हिस्सा पक जाए और 3 हिस्से बच जाए और थोड़ा थिक हो जाए दूध हमारा। अब मैंने यहाँ एक बॉल ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के इसे हल्का सा ग्रीसी कर लेंगे ताकि हमारा ड्राई मिल्क ये जो खुश्क दूध है साथ नहीं चिपके। करने के बाद अब हम इसमें एग डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये मीडियम साइज का अंडा लिया है, तो आप भी मीडियम साइज का ही लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। एग में डाल के तो अच्छे तरीके से हिला लेंगे। एग और बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका। अब हम थोड़ा थोड़ा सूखा दूध डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं सारा दूध इसमें डाल के तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर चुकी। अब मैं यहाँ इसको यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून घी है। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे थोड़ा थोड़ा गूंद लेंगे। जैसे हम घर की रोटी के लिए आटा बनाते हैं, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत हार्ड, वैसे ही बनाना है। अगर आपकी डो थोड़ी पतली हो जाए तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पाउडर मिल्क और डाल सकते हैं। किसी जगह पे अंडा एग बड़ा होता है, किसी पे छोटा होता है और कहीं कप में भी फ़र्क पड़ सकता है, किसी के चाय के कप का साइज़ और किसी का और, तो इसलिए परेशान नहीं होना। अगर पतली हो जाए तो उसमें और ज़्यादा ड्राई मिल्क डाल दें, अगर थोड़ी हार्ड हो जाए तो उसमें थोड़ा सा एग डाल लें। ये हमारी डो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। डो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी। अब हमने यहाँ जो 1 टेबल स्पून मैदा लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके इस डो के ऊपर डालेंगे। अच्छे तरीके से इसके चारों तरफ ये डाल लेंगे।
मैं मैदा डाल के अच्छे तरीके से इसको बना चुके। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और फिर मैं इसे थोड़े थोड़े काट के रख लूँगी और अब इनके बाउल बना लेंगे। ऐसे ही मैं सारे बनाती हूँ। एक और आपके लिए बनाती हूँ। ये मैं दूसरा भी बना चुकी। देखिए बहुत चिकने चिकने बने हैं, कोई क्रैक्स नहीं है ऊपर, कोई ड्राइनेस वगैरह नहीं है, ऐसे ही बनने चाहिए। अब मैं ऐसे ही बाकी सारे बना लूँगी। सारी बॉल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें दूध में डालेंगे। मैंने 1 kg के करीब दूध लिया था और वो पक पक के आधा रह चुका है। ये आपके अपनी चॉइस पर है, आप चाहे 2 किलो दूध लेके तो उसे पका पका के 1 किलो के करीब कर लें। जितना आपको पसंद हो गाढ़ा उतना ही आप बना सकते हैं। तो अब हमारा दूध बॉयल हो रहा है। अब हम ये बॉल इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने सारी बॉल्स दूध में डाल दी हैं। अब ये पक रही हैं हमारी रसमलाइयाँ। अब हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे, इसको ऐसे ही पकने देंगे। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर हिलाने की ज़रूरत भी हो तो ऐसे हिलाएंगे, स्पून नहीं चलाएंगे। अगर स्पून चलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तकरीबन 2 मिनट के करीब हो चुके हैं हमारी रसमलाइयों को बनते हुए। ऐसे ही दूध बॉयल होता रहेगा और ये खुद ही हर तरफ से घूम घूम के अच्छे से पक जाएंगी। हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के करीब और इसे पकाएंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी रसमलाइयाँ अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। आप अगर घर में बनाएंगे तो आपको इन रसमलाइयों को इसी दूध में ठंडा होने देना है पहले, फिर इनको निकालना है। लेकिन अभी मैं आपके लिए सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। हमारी रसमलाइयाँ बनकर तैयार हैं। कोई टूटी नहीं, कोई क्रैक नहीं हुई। बहुत इजी और सिंपल बनाया मैंने इस रेसिपी को आपके लिए। तो इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे कैसी रसमलाई बने। आपके लिए मैंने एक सेपरेट बॉल में भी डाली है ताकि आप देख सकें। ये देखिए, मेरी रेसिपी से बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपसे रसमलाइयाँ कैसी बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।